नमो नमः। पठतु संस्कृतम जयतु संस्कृतम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में व्यंजन संधि प्रकरण पढ़ रहे थे। हम उसी के आगे आपका 12 एपिसोड इस वीडियो है और इसको देखिएगा, और आप लोगों का जा कर के इसका पिछला वीडियो जो है उसमें देख लेंगे। और ये सब संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत टीजीटी को लक्ष्य करके बनाया गया है, जो कि आपको सभी परीक्षाओं में काम देगा। और नेक्स्ट सूत्र जो हम पिछला सूत्र जो बता चुके हैं वो था मोनुस्वारा। मोनुस्वारा सूत्र के बाद जो बताया गया था अनुस्वार को, अनुस्वार और माँ कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, इसके बारे में आप लोग देख चुके हैं, जिसके संदर्भ में इस संधि प्रकरण में हम मोनुस्वारा बता चुके। मोनुस्वारा के बाद एक सूत्र आता है नश्च पदान्तस्य झलि। नश्च पदान्तस्य झलि जो है वो अपदांत मकार को अनुस्वार कर देता है। फिर अब उसके आगे हम लोग चलते हैं कि अनुस्वार यही पर सवर्णा। जब नश्च पदांत झल सूत्र आया और वो कहा कि जो भी अपदांत हैं, मकार हैं, उसके परे बाद में अर्थात अगर झल है तो हम उनका अपदांत का मकार कर देंगे, मकार का अनुस्वार कर देंगे। और जब वो अनुस्वार कर देंगे मकार, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सूत्र आ जाएगा। जहाँ वो अनुस्वार किया रहेगा, अगर उसके बाद आपका यही प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो फिर वो अनुस्वार के स्थान पर उसी यही वर्ण में जिस वर्ग का वर्ण रहेगा उसी का पंचम अक्षर कर देंगे अनुस्वार के स्थान पे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। हमें विश्वास है कि आप बहुत ही सरल ढंग से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस सूत्र को कहते हैं पर सवर्ण विधि सूत्रम। ए पर अर्थात पर वर्ण जो है उसका सवर्ण अनुस्वार के स्थान पर आदेश हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी से पर सवर्ण विधि सूत्रम है, अर्थात पर वर्ण जो है उसका ही सवर्णी आदेश होगा अनुस्वार के स्थान पर। चलिए सूत्र से हम लोग देखते हैं कि अनुस्वारस्य यई पर सवर्णा। ये जो है अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय चौथे पाद का 58 नंबर का सूत्र है, जिसमें कहा गया है कि अनुस्वारस्य, यदि अनुस्वार है, किसी पद में अनुस्वार दिया गया है तो क्या करेंगे हम, अनुस्वार के बाद यही वर्ण बाद में होगा, अनुस्वार के बाद में, तो क्या कर देंगे पर सवर्ण। अर्थात जो वर्ण अनुस्वार के बाद में है, जैसे यही का जो भी वर्ण अनुस्वार के बाद में है, तो मान लीजिए ता है तो ता यही वर्ण के अंतर्गत आता है, तो क्या हो जाएगा, यही वर्ण में कौन कौन अक्षर आ जाएंगे, यड़ आ जाएगा, यड़ आ जाएगा, या वारा ला, इमंगलनम, झभई, घटधफ, जब गडदफ, खफ चटथ, चटतव का पय, या तक आएगा। यही में यड़ से प्रारंभ करके कपय के या तक का इसमें है। अगर ए आ जाता है तो इसी वर्ण का जो पंचम अक्षर इस वर्ग का होगा वही अनुस्वार के स्थान पे होगा। तो ध्यान दीजिए सूत्र में तो समझ में आएगा। अनुस्वारस्य अर्थात अनुस्वार के स्थान पर यही परे, यही वर्ण, यही प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर उसी वर्ग का, उसी यही वर्ण का ही सवर्णी आदेश हो जाता है अनुस्वार के स्थान पर। ऐसे इसको समझ लें कि अनुस्वार के स्थान में यही परे होने पर, ये देखिए कि अनुस्वार के स्थान में यही परे होने पर, यही क्या है, प्रत्याहार, यही
परे होने पर सवर्ण आदेश होने पर सवर्ण आदेश सवर्ण आदेश लेकिन किसका सवर्ण आदेश सवर्ण या आदेश किसका? तो यई का सवर्ण, यई प्रत्याहार का सवर्ण आदेश होगा। क्लियर हो गया कि अनुस्वार के स्थान में यई परे होने पर सवर्ण आदेश लेकिन किसका सवर्ण आदेश होगा? तो यई का सवर्ण आदेश होगा। अर्थात अब इसको हम फिर से आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इस तरह से इसको समझने की कोशिश करें कि यदि पद के मध्य में स्थित अनुस्वार के बाद यई वर्ण के अक्षर आए हों तो उसके पूर्व जो भी अनुस्वार है उसके स्थान पे यई वर्ण का सवर्णी आदेश होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं उदाहरण से देखने पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अनुस्वार का यई आदेश हो जाएगा, यई परे रहते यई का सवर्णी आदेश हो जाएगा। तो क्या है आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण नंबर 1 ये है साम ता माँ है। तो पहले क्या था, इसको सूत्र से क्या हो गया, नश्च पदान्तस्य झलि। इस सूत्र से ये बन गया माँ का, क्योंकि झल का है ता और माँ है पूर्व में, तो इसका अनुस्वार हो गया। किस सूत्र से हो गया माँ का? पूर्व के क्लास में जो एपिसोड 11 नंबर की क्लास है उसको देखेंगे तो ये वाला सूत्र पूरा बताए हैं, नश्च पदान्तस्य झलि। तो बार बार उसको बताने की जरूरत हमें नहीं है। तो इसको नश्च पदान्तस्य झलि सूत्र से माँ का अनुस्वार हो गया। तो क्या हो गया, ये बन गया सान धन तः। अब जब सान धन तः प्राप्त हुआ तो अब क्या कहते हैं, ये कहता है कि अनुस्वार से यही पर सवर्ण। यहाँ पे अनुस्वार प्राप्त है हमको, सा में देख रहे हैं अनुस्वार है। अनुस्वार के बाद क्या है, ता है। ता किस प्रत्यय का वर्ण है? यही प्रत्यय का है। ये किसका है? यही प्रत्याहार का वर्ण है ता। तो जब यही प्रत्यय अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का वर्ण तकार मिल रहा है तो वही कहते हैं ये कि इसके जगह पे, अनुस्वार की जगह पर हम इसी वर्ण का पंचम अक्षर, जैसे तकार है, ये किस वर्ग का है? तवर्ग का है। किस वर्ग का है तकार? तवर्ग है। तो तवर्ग का पंचम अक्षर क्या हो जाएगा? पंचम अक्षर ना। तो इस पे क्या आदेश हो गया? किसके जगह पे? अनुस्वार की जगह पे ना आदेश हो गया। तो जब ना आदेश हो गया तो क्या बना? शांतः रूप सिद्ध हुआ। शांतः मतलब शांत। समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले क्या था, ये शांता था। तो नश्च पदान्तस्य झलि से इसका शांता बना। जब शांतः ये रूप बन जाता है तो चूंकि तः यही प्रत्याहार का वर्ण है तो कहते हैं कि अगर अनुस्वार, तो अनुस्वार से यही पर सवर्ण कहता है कि अगर अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का वर्ण आता है तो हम जो है उसी प्रत्याहार के वर्ण का पंचम अक्षर अर्थात उसी वर्ग का पांचवा अक्षर, जैसे ता है तो क्या हो गया? ना। कवर्ग का होता है या तो गा और चवर्ग का होता तो इया, ये चीज अनुस्वार की जगह पे आदेश हो जाता। अब आगे देखिए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, गम धन ता। गम ता। अब यहाँ भी नश्च पदान्तस्य से पहले क्या हो गया, हमको इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पूर्व में थोड़ा आपको विस्मरण हो गया होगा, इसलिए थोड़ा रिवीजन के लिए इधर वाला पार्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सूत्र का काम इधर से है आपका। तो क्या है, ये नश्च पदान्तस्य झलि सूत्र से अर्थात पूर्व सूत्र से रूप था ये आपका गम धन ता। अब इस सूत्र से अनुस्वार की जगह पर क्या होना चाहिए, ये ता यही प्रत्याहार का वर्ण है। और जब यही प्रत्याहार का वर्ण कौन है? ता। ता किस वर्ग में आता है? तवर्ग के वर्ण में आता है।
तो तवर्ग का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा? ना। तो अनुस्वार की जगह पे क्या हो जाएगा? गंता। अनुस्वार की जगह पे हो गया गंता। अब दूसरा उदाहरण देखिए, तीसरा। पहले था क्या आपका? फन। अब उसका पूर्व वाला आप हमें कहने कोई ज़रूरत नहीं है, अब केवल हम इस सूत्र पे चर्चा करते हैं बस। हाँ, आपका एक रूप है फन ती, ये है फन, फिर क्या है? ती, ऐसा मिलता है। तो यहाँ क्या मिला? अनुस्वार। अनुस्वार के बाद आपको क्या मिला? तकार। तकार किसका है? यई का है, यई प्रत्याहार का वर्ण है। तो यई का फवर्ली क्या हो जाएगा? उसका पांचवा अक्षर। अनुस्वार का फवर्ली क्या है? आप वैसे भी देख लेंगे तो भी स्थानीय अंतरतमा से देखेंगे तो अनुस्वार का स्थान क्या है? नासिका है। तो वही करिएगे तवर्ग का, जो नासिका का उच्चारण स्थान होगा। तो तवर्ग में किसका उच्चारण नासिका से होता है? तो ना का होता है। तो वो तो हो गया स्थानीय अंतरतमा। सूत्र लगाएंगे, अगर सूत्र आपको नहीं याद है तो यही भी जान लीजिए कि अगर यही प्रत्याहार का वर्ण है तो उसका पांचवा अक्षर अनुस्वार की जगह पे हो गया, तब रूप क्या बन जाएगा? शांति। शांति माने है। और नेक्स्ट उदाहरण देखिए, अन धन, अन धन कितः, किता। अब क्या है? ये देखिए, अनुस्वार के बाद का यही, यही कपय का के अंतर्गत आता है, यही के अंतर्गत है। तो अब का यही क्या है? तो इसका फवर्ली, का फवर्ली क्या होगा? वही अनुस्वार की जगह पे होना है। तो का फवर्ली क्या हो जाएगा? पहली बात तो अनुस्वार का फवर्ली का में कौन है? ना ही इया है, इया का भी नासिका से होता है, इसका भी। और वैसे भी कवर्ग का अंतिम पांचवा अक्षर ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? गकार आदेश हो जाता है। जब गकार आदेश हो गया तो अंकिता। अंकिता, अंकिता माने चिन्ह लगा हुआ या लिखित, अंकित किया हुआ। नेक्स्ट पांचवा नंबर का देखिए, गुण धन जति, गुण जति। फिर वही अनुस्वार के बाद जा आया। जा क्या है? जब ही आपका यही प्रत्याहार का वर्ण है। तो जा किस वर्ण में आता है? चवर्ग के में आता है। जा किस में आता है? चवर्ग में आता है। तो चवर्ग का अंतिम पांचवा अक्षर क्या है? इया है। तो अनुस्वार के जगह पे क्या आदेश हो जाएगा? इया। इया आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक गुण है, गुण। तो गुंजिता, गुंजती। एक मिनट, गुंजिता मैं लिख दिया हूँ, क्षमता। गुंजति हो गया। क्या हो गया? गुंजति। गुंजति माने गूंजता है। गुंजति मतलब गूंजता है। फिर देखिए आगे एक उदाहरण, आप इतना देख लीजिए कि इन्हीं उदाहरण में से भी आपसे पूछा भी जा सकता है। अगर किताब में पूछते हैं तो इसी में पूछा जाएगा। एक मिनट। हाँ, अब क्या है? कुन, फिर आगे ठीता। ठकार क्या है? ठकार यही वर्ण है, यही प्रत्याहार के वर्ण है ठकार। लेकिन अब देखिए ठकार किस वर्ण में, वर्ग में आता है? तो तवर्ग में आता है। ताथा दादा ना नहीं आता है। टवर्ग में आता है। टाठा डाढ़ा ड़ा तो आता है। अब चूंकि ठकार टवर्ग का वर्ण है तो टवर्ग का अंतिम क्या है? ड़ा है। तो ड़ा ही यहाँ पर भी लग जाएगा। तो जब ड़ा लग गया तो क्या हो गया? कुंठित। कुंठित ये शब्द बन गया। एठा है। कुंठित। कुंठित माने क्या हुआ? रुका हुआ। जैसे कोई कुंठित है, एकदम कुछ नहीं उसका करने का मूड है। आगे आइए, अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण है कांतः। कान और इधर तः। अब क्या हो गया? इधर यही प्रत्याहार का वर्ण तः है।
लेकिन तवर्ग का अंतिम क्या है, ना है, तो अनुस्वार की जगह पे क्या हो गया, ना हो गया। ना हो गया तो क्या आ गया, कांतः आ गया। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं, ये 7वें नंबर पे था, अब 8वें नंबर का उदाहरण आपको फिर देखते हैं हम। गुण धन फीतः, फ यही प्रत्याहार का वर्ण है। फ क्या है, खफ चटत चटत, तो फ भी यही प्रत्याहार का वर्ण है। अब कहते हैं कि अगर अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का वर्ण है तो इसी का सवर्णी, यही का ही सवर्णी अनुस्वार के गुण के गु के ऊपर जो अनुस्वार है उसके स्थान पर उसका सवर्णी हो जाएगा इसी यही प्रत्याहार का वर्ण का। तो फा किस वर्ग में आता है, पवर्ग में आता है। तो पवर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है, माँ होता है। और वैसे भी पवर्ग का स्थानांतर तमा से भी देखते हैं, पा फा बा भा माँ, तो माँ ही है जिसका उच्चारण आविष्कास होता है, क्योंकि हमको स्थानांतर तमा से भी देखने पे वही मिलना चाहिए। आसानी के लिए उसी वर्ग का 5वां ले लेंगे तो भी हो गया। तो फा का 5वां क्या हो गया, पवर्ग के अंतर्गत फा है, तो पवर्ग का 5वां माँ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुम फीता। गुम्फिता माने गुथा हुआ। ठीक, इस प्रकार से ये अनुस्वारस यही पर सवर्णा, ये जितने सूत्र हैं एक एक सूत्रों पे इतना उदाहरण आप अपने आप से भी करने की कोशिश करिए कि जहाँ अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का वर्ण आए तो अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ण का सवर्णी या जिस जो वर्ण यही प्रत्याहार का है जिस वर्ग में है उसी वर्ग का पंचम अक्षर अनुस्वार के स्थान में कर दिया जाता है। एक किस सूत्र से होता है, तो अनुस्वारस यही पर सवर्णा। इस प्रकार से अनुस्वार से संबंधित आप लोग तीसरा सूत्र देखे हैं, क्योंकि पहले मौनुस्वारा बताए, फिर नष्ट पदांत से झल बताए, अब ये अनुस्वारस यही पर सवर्णा बताए। अब इसके आगे भी आपको वा पदांत से भी है जहाँ विकल्प से करना पड़ेगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। खूब अभ्यास करिए, आप लोग पढ़ाई रखिए, जारी रखिए। धन्यवाद।